कहीं दूर एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों और हरे भरे खेतों के बीच एक नन्ही बच्ची रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और सपनों से भरा हुआ था। गांव में बिजली बहुत कम आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, अंधेरा छा जाता और उसी अंधेरे में बच्चों की किताबें भी बंद हो जाती। लेकिन गुड़िया की आंखों में एक रोशनी थी, पढ़ने और कुछ नया करने की चाह। एक शाम जब वो टिमटिमाते मिट्टी के तेल के दिए के नीचे किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ बोली, बेटा, इतनी कम रोशनी में पढ़ाई मत कर, आंखें खराब हो जाएंगी। गुड़िया मुस्कुराकर बोली, अम्मा, एक दिन मैं ऐसी रोशनी बनाऊंगी जिससे सब बच्चे पढ़ सकें। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि जल्द ही विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। ये सुनकर गुड़िया के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसी रोशनी बनाऊं जो बिना बिजली के भी जल सके। वो कबाड़ से सामान जुटाने लगी, टूटी बोतलें, पुरानी बैटरी, तार के टुकड़े और चश्मे का शीशा। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे तू क्या वैज्ञानिक बनेगी, तेरे पास तो बिजली भी नहीं है। लेकिन गुड़िया ने ठान लिया था, वो हार मानने वाली नहीं थी। मेहनत और नतीजा। दिन में खेत में माँ बाप की मदद और रात को दिए की कमजोर रोशनी में घंटों काम। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा सोलर लालटेन बना लिया। जिस दिन वो लालटेन पहली बार जला, पूरे घर का अंधेरा जैसे मिट गया। उसकी रोशनी देखकर गुड़िया के माता पिता की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे भी उसी रोशनी में बैठकर पढ़ने लगे। गुड़िया के सपने की पहली किरण अब सबके जीवन में चमक रही थी। प्रदर्शनी और जीत। प्रदर्शनी का दिन आया। स्कूल में हर बच्चा अपना मॉडल लेकर आया था। गुड़िया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना लालटेन जजों को दिखाया और कहा कि मैंने ये इसलिए बनाया ताकि मेरे गांव के बच्चे अंधेरे में भी पढ़ सकें, तो पूरा हॉल ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जजों ने गुड़िया को पहला इनाम दिया और कहा, तुम्हारी सोच बड़ी है, यही देश का भविष्य है। अंत और संदेश। जब गुड़िया गांव लौटी तो सबने मिलकर उसका स्वागत किया। गांव के चौपाल पर